करें। राजेंद्र तंवर, प्रदेश अध्यक्ष एलएसपी। राजपाल सैनी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आप लोग मंच पर आने का कष्ट करें, अपना स्थान ग्रहण करें। सुनील सरदार, दादाजी सत्य शोधक समाज इंटरनेशनल, आप भी आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे निवेदन है। सैन सविता समाज से हरद्वारी लाल सेन, अपर महासचिव ऑल इंडिया एमसीए, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जय भगवान सैनी, अध्यक्ष दिल्ली, आपसे भी सादर अनुरोध है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में इंद्राज सैनी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, संदीप वाल्मीकि विधायक जी को मैंने आमंत्रित किया था। आप भी अगर हैं तो आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, यह सत्य शोधक समाज सत्य का है और सत्य की खोज के लिए आया हुआ है। जहां मानव में भेद था, पूरा धरा वसुंधरा के लोग मानव नहीं, मानव में भेद पैदा कर चुके थे, जिसे मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए हम महिलाओं को आजादी देने के लिए, साक्षर बनाने के लिए सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने जो अपना योगदान दिया, उसके 150 साल पूरा होने के अवसर पर हम जाति नहीं जमात के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं कि आप लोग एक हो जाइए। अगले कड़ी में मैं फिर मंचासीन पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के प्रतिबिंब अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, जबकि मैं चाह रहा था कि आज के इतने बड़े महापुरुष के प्रतिबिंब पर दीप प्रज्वलित हो जाता, पुष्प अर्पित होता, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, लेकिन आपके दिशा अनुरोध से जय भगवान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात को रखें। जय भगवान सैनी जी। आप असमर्थ हैं। इसी कड़ी में मैं अपने अनुज लक्ष्मी चंद प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि आप हमें इस सभा को संबोधित करें। लक्ष्मी चंद प्रजापति, जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय लक्ष्मी चंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुम्हार महासभा, बहुत दिनों से पूरी जिंदगी समाज को संवारने में लगाए हैं। मैं आपको ससम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय लक्ष्मी चंद प्रजापति जी, कम शब्दों में अपनी बात को रखें। आदरणीय मंच पर बैठे हुए नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए सभी जागरूक इस देश के नागरिक, मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर वक्ता जो आए हैं या लोग जो आए हैं वो सैनी समाज के हैं। सवाल है, क्या ज्योतिराव फूले सैनी समाज के थे? क्या उन्होंने जो कुछ काम किए, जो कार्य किए, उनसे लाभ सैनी समाज को हुआ?
हम रणनीतिक भूल यही कर रहे हैं और दूसरों के जाल में फंस रहे हैं। शूद्रों को उनके दलदल से बाहर निकालने के लिए जो काम ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया, वो सब समाज के लोगों के लिए था। वो कुम्हारों के लिए था, वो नाइयों के लिए था, वो जांगड़ा के लिए था, वो लुहारों के लिए था, वो चमारों के लिए था, वो वाल्मीकि के लिए था, सबके लिए था। फिर हम सत्य शोधक समाज की जयंती, 150वां जयंती सिर्फ एक जाति के दायरे में क्यों मना रहे हैं? ये वही काम है, तथागत बुद्ध ने इस देश में जन्म लिया, इस देश में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उस कर्म कांडी व्यवस्था ने बुद्ध धर्म को इस देश में नहीं रहने दिया। आज चाइना, जापान, कोरिया, दुनिया, थाईलैंड, बहुत वियतनाम, बहुत से देश हैं जहां बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन हिंदुस्तान से उखाड़ दिया गया। यही बात हमें समझनी है आज के इस मंच में कि ज्योतिराव फूले केवल एक समाज के नहीं थे, उनको सामाजिक दायरों में बंद कर दिया गया, जिससे बाकी लोगों पर उनका प्रभाव न पड़े। किसी को कुम्हारों का नेता बना दिया, किसी को चमारों का नेता बना दिया, किसी को सैनियों मालियों का नेता बना दिया, किसी को कुशवाहा मौर्य का नेता बना दिया, जबकि वो उनकी संघर्ष हम सबके लिए था। दूसरी बात, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कड़वा सवाल है, ज्योतिराव को याद कर रहे हो, ज्योतिराव फूले की शिक्षा के संकल्प लेकर जा रहे हो, गुलामगिरी किसके घर में है? ज्योतिराव फूले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी किसके घर में है? कितने लोगों ने पढ़ी है? अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो गुलामगिरी पढ़िए। गुलामगिरी हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए महाभारत है, हमारे लिए बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है। अगर गुलामगिरी को पढ़ा होता और उस पर पालन किया होता तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती कि हमको जागने की जरूरत है। हम जागना ही नहीं चाहते। चलो, मंच की अपनी व्यवस्था है। मैं सिर्फ इतना कह के इस बात को खत्म करूंगा कि जब हम इस तरह से इकट्ठे होते हैं तो एक सवाल है, कब बोलोगे? आग लग चुकी, शहर जल चुके, लाशों के अंबार लग चुके, मुंह खोलोगे? कब बोलोगे? इस वक्त इस वर्ग के लिए ज्योतिराव फूले ने जो शब्द इस्तेमाल किए, शूद्र समाज के लिए, हमें इस शब्द से हम बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? जब तक आप कहोगे नहीं हम शूद्र हैं, तब तक आपका आत्मबल नहीं मिलेगा। इससे बचने के लिए आपको आजकल राजनीतिक मुद्दा एक ही है, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसके साथ खड़े हों। हम हमारे बातों को इसलिए कोर्ट में, कचहरी में कहीं नहीं सुना जा रहा क्योंकि हमारे पास परमानेंट आंकड़े नहीं है, कोई पूछता नहीं है। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। और मेरा राजकुमार सैनी जी से अनुरोध है, हम उनके साथ हैं। दूसरी बात ये है, रामस्वरूप वर्मा की जयंती कुर्मी समाज क्यों मनाए? दक्ष प्रजापति की जयंती या संतराम बीए की जयंती प्रजापति समाज क्यों मनाए? जब हम सब मिलकर अपने इन सारे महापुरुषों की जयंती मनाएंगे तब हम होगा। हम परशुराम की जयंती मनाते हैं, हम हनुमान की जयंती मनाते हैं। अब हमें एक और नए पुराने रास्ते पर जो हम यात्रा चल के हैं उसमें धकेलने के लिए नया एक और विश्वकर्मा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने एक झुंझुना में थमा दिया है।
तो इन सारे उससे बचने के लिए मैं समझ रहा हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यही, संसद है बाजार, देश का क्या होगा, बिकते हैं दरबार, देश का क्या होगा, गुंडे पालन हार, देश का क्या होगा, है प्रश्न यही हर बार, देश का। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीचंद प्रजापति जी। आपने तो पूरे समाज को आईना देने का काम किया और मैं इस मंच के माध्यम से आपको नहीं, पूरे समाज को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि किसी भी सीमा को लांघने के लिए आप तैयार बैठे हैं। आपके पास जर्रा जर्रा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। आप तो कुम्हार के उस चाक पर मिट्टी से बर्तन बनाकर इतिहास रचने का काम करते हैं, लेकिन सरकार आपको माटी बोर्ड बना के दे रही है। हमारे सैन समाज, नाई समाज के लोग बैठे हैं, केस कला बोर्ड दे रही है। विश्वकर्मा समाज के लोग बैठे हैं, ये लकड़ी बोर्ड दे रही है। अरे इन बोर्डों को आपको मुबारक हो, आप अपने पास रखो। हमारे पास अति पिछड़े के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, हम इस देश में लाकर बिठा कर दिखा देंगे। आज हम 150 वर्ष बना रहे हैं। 150 वर्ष अपने आप में एक इतिहास रचता है। दिल्ली की सरजमी से जो हुंकार भरने का काम किया है राजबाला सैनी जी, वह भारत के हर कोने कोने में जा रहा है। जहां पर महिलाएं ज्योतिबा फूले से आदर्श मानते हुए अपने को शिक्षित गौरवान्वित महसूस करती हैं, वह आज पूरी तैयारी के साथ आपके मैदान में कंधा से कंधा मिलाकर तैयार है। 50% आरक्षण लेकर रहेंगी, 33% से कुछ नहीं होगा। और जीता जागता सबूत आपको दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री ने दिया। आप नई संसद से 33% आरक्षण घोषित करते हो, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तमाम महिलाओं को पुजारी बनाकर मंदिर में बिठा दिया। यह है आरक्षण। हमको अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करना पड़ेगा, अपने अधिकार को लेना पड़ेगा। हमारे बीच भंते सुमित रतन जी हमारे बीच आ चुके हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत। सुमित भंते जी मंच पर आवे, अपना स्थान ग्रहण करें। एक जरा जोर से नारा लगाएंगे। जिस महापुरुष ने हमें जीने का सलीका सिखाया, जीने का राह दिखाई, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, उस शख्स के परछाई, उस शख्स की प्रतिभूति, उस शख्स की मूर्ति आपके बीच में भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी आ रहे हैं। जरा जोरदार से ताली बजा करके आप उनका स्वागत करेंगे। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हमारे साथ में सुमित रतन भंते जी और ओम प्रकाश ओम प्रकाश मौर्य जी अपने पूरे टीम के साथ लौ लश्कर से मंच पर आ चुके हैं और अपना स्थान ग्रहण कराएं। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है साथियों। माननीय राजकुमार सैनी साहब, माननीय यशवंतराव अम्बेडकर जी, जरा हाथ उठाए सब लोग। भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी आपके बीच में पधारे हैं, बाबा साहब के जैविक पुत्र, और उसके साथ इस देश में बौद्ध क्रांति के प्रणेता भंते सुमित रत्न जी, सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य जी, आप इस सभी अतिथिगण इस मंच को सुशोभित करने के लिए आज के सारे अतिथि सत्यशोधक समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील सरदार जी, आप सभी लोगों का इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत है। आपके